distinguished ma'am, respected ma'am, and our staff, and you beautiful teachers and children, students. And I would like to say a few words on the occasion of that is Teacher Day. So I will go by bilingual language so that you can easily connect with me. तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज हम बना रहे हैं शिक्षक दिवस, जो बहुत ही पावन दिन होता है। इसमें हम शिक्षकों का या गुरुओं का क्या करते हैं, उनका सम्मान के लिए ये डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है। गुरु शब्द जिसमें गु का अर्थ होता है अज्ञान, और रू रू का मीनिंग क्या होता है, प्रकाश। जो गुरु रहते हैं वो अंधकार से आप लोगों को प्रकाश की ओर ले जाते हैं, और हर किसी के लाइफ में एक गुरु जरूर होता है। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे मैं गुरु से मिला हूँ, टीचर से, वो बहुत मेरा हेल्प किए हैं जहाँ जहाँ मैंने प्रॉब्लम फेस किया है। क्योंकि हर इंसान परफेक्शन पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। परफेक्शन कोई एक दिन में पा नहीं सकता है, उसके लिए वी हैव टू हैव वर्क ऑन अ डेली बेसिस। हमको हर दिन कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो ही जाके हमको क्या मिलेगा, एक परफेक्शन मिलेगा, वो भी ज्यादा नहीं। अगर परफेक्शन मिल गया तो आप भगवान बन जाओगे, तो हमको भगवान नहीं बनना, बस हमको अपने आप के ऊपर वर्क करते रहना है कंटिन्यूसली। मैं अपने बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा एकदम फ्रेंड जैसे रखता हूँ, ये अच्छा लगता है क्योंकि जब हम स्कूल पढ़ते थे केंद्रीय विद्यालय में, तो देयर द टीचर्स आर क्वाइट डिफरेंट, वो बहुत ज्यादा अलग थे। हमको डांट हाट बहुत ज्यादा पड़ता था, और मैं वन ऑफ द स्टूडेंट था वन हु ऑलवेज सिट ऑन द लास्ट बेंच। मैं हमेशा लास्ट बेंच में ही बैठता था, बैक बेंचर था, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना क्लास में नहीं बैठा हूँ। आप लोग तो फिर भी क्लास बैठा हूँ। मेरे सर कैसे रहते थे, मैं ज्यादा क्लास में नहीं दिखता था, मैं कॉरिडोर में को बाहर ही खड़ा करते थे। तो वो भी काफी अच्छा दिन था। उस समय हमारे पास दिमाग नहीं था, पढ़ाई का उतना इम्पोर्टेंस नहीं समझते थे। स्टिल अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ने का कोशिश करते रहते हैं। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि जो भारतीय परंपरा में जो भगवान से भी ऊपर का दर्जा किसे दिया गया है, गुरुओं को या शिक्षकों को ही एक वो दिया गया है। क्योंकि ये क्या करते हैं, आप लोगों को तराशते हैं, आप लोगों में जो कमी है उसको रोज डेली बेसिस पे वो ठीक करने का कोशिश करते हैं। और मैं देखता हूँ कि आप जो बच्चे लोग, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, जितना एक भी बच्चा बैठा है, सब बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। हर किसी के में ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में ही आगे बढ़े। पढ़ाई करना इज नॉट एन इम्पोर्टेंट टास्क। जैसे कि सचिन तेंदुलकर आप जानते हो, विराट कोहली, मैं सबसे लेटेस्ट एग्जांपल दूंगा विराट कोहली का। जो विराट कोहली पढ़ाई में बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं था, एक्सेप्ट मैथ उसका थोड़ा बहुत अच्छा था समहाउ, एंड लेकिन वो क्रिकेट में देखो वन ऑफ द लेजेंड है, गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम है। तो मैं यहाँ देखता हूँ, मैं अपने बच्चे लोगों ने सुरेश को, मैं एक लेटेस्ट सब बच्चे एक्सेप्शनल है। सुरेश का एग्जांपल मैं देखता हूँ कि वो पढ़ाई में भी कमांड बना रहा है, डांस उसका बहुत अच्छा है। जो वो डांस उन लोग किए थे उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत है, तो वो एनर्जी वो दिखाया है कि ना जरूरी नहीं कि कोई इंसान पढ़ाई में ही आगे बढ़े, वो दूसरे काम में भी परफेक्शन पा सकता है। क्योंकि बच्चे लोग का दिमाग टेब्यूला रासा होता है। हम लोग बीएड जब पढ़ते थे तो वहाँ पे पढ़ाया जाता था टेब्यूला रासा मीन्स ब्लैक माइंड। आप लोगों का माइंड एकदम कोरे कागज की तरह है, और टीचर्स उसमें रंग भरने का काम करते हैं। हर टीचर वेल क्वालिफाइड रहता है, वो कुछ ना कुछ नॉलेज आपको देता ही है। जैसे सचिन का ही मैं एग्जांपल देता हूँ। सचिन, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी क्लिक वही कर रहा है, इसीलिए मैं वही एग्जांपल दूंगा। सचिन तेंदुलकर जब स्ट्रेट राइट लगाते थे तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं ग्लिच था, लेकिन उनके जो कोच थे आचार्य रमाकांत, वो उनको परफेक्शन लाए और बहुत अच्छा वो सचिन टेस्ट में अच्छा खेलने लगे। अपार्ट फ्रॉम दैट टीचर्स आर क्वाइट नाउअडेज। टीचर्स क्या है, एक मैं ये नहीं बता पाया आपको, टीचर्स एक सोसाइटी में नोबल प्रोफेशन है। नोबल प्रोफेशन मीन्स यहाँ पे पर्सनली व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है टीचर्स को कि वो क्या करे, आप जैसे बच्चे लोग को ग्रोथ कराए, नॉरिशिंग कराए, आपको नॉलेज दे, ताकि आप लोग एक राइट पाथ पा सको, सही मार्ग पा सको, और अपना जो लाइफ है वो अच्छा से बना सको। एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ जीसस क्राइस्ट का। जीसस क्राइस्ट के कुछ डिसिपल थे, मतलब शिष्य थे। तो उन्होंने, एक शिष्य उनसे क्या पूछा, कहाँ रहते हो आप, वेयर डू यू लिव? तो जीसस क्राइस्ट क्या बोले, और कोई और रहता तो वो क्या बोलता, फैक्चुअल आंसर देता कि आई लिव इन जगदलपुर, आई लिव इन एक्स वाई जेड, आई लिव इन किसके पारा, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं वहां पे, कम एंड सी। वो इतना बहुत परफेक्ट वाला आंसर दिए, कम एंड सी। बच्चे को बोले चलो आओ तुम ही देखो मैं क्या करता हूँ। तो वो बच्चा उनके साथ गया। तो जीसस क्राइस्ट क्या करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई
पे ही वो डिवोट करते थे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में देते थे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो हमको क्या बना सकता है, इंटेलेक्चुअल, राइट और रॉन्ग के बीच में जो डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी देता है हमको पढ़ाई। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इफ यू हैव नॉलेज यू कैन चेंज एवरीथिंग। लाइक नेल्सन मंडेला का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। नेल्सन मंडेला बहुत प्यारा बात बोलते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, वो भी लेजेंड है, जो बोलते थे कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। उन्होंने एजुकेशन को इसमें क्या से तुलना किया है, वेपन से, जिससे आप लोग चेंज कर सकते हो दुनिया को। और आइजैक न्यूटन वन ऑफ द फेवरेट है, फिजिसिस्ट है, वो क्या बोलते हैं, उनका ये कोटेशन बहुत अच्छा है, जिसे आप लोग भी इसको अपने दिमाग में रख के उसको यूज कर सकते हो कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन पूछोगे, प्रश्न ज्यादा से ज्यादा करोगे, वो अच्छा रहेगा। आइजैक न्यूटन क्या बोलते हैं, वो अपना ही उनका मतलब बोला गया था कि मैनी सॉ द एप्पल फॉल बट न्यूटन इज वन हु आस्क्ड व्हाई। सेब को गिरते हुए तो बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन आइजैक न्यूटन ने पूछा कि क्यों 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 पूछा। तो इससे हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग जितना भी चाहेंगे, जितना भी हम लोग स्ट्राइक लेते हैं, हमको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछना चाहिए, देन ओनली वी आर केपेबल। और प्रेजेंट जनरेशन बिलोंग्स टू दोज हु हैव अ सॉलिड कमांड ओवर देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब अब प्रेजेंट जनरेशन 21st जनरेशन है, वो किसको बिलोंग करता है, जिसके पास कमांड अच्छा है कम्युनिकेशन का। तो आप लोग को अपने लैंग्वेज में भी यू हैव टू हैव वर्क, आपको काम करना ही पड़ेगा। हम लोग भी टीचर्स हैं, वी विल आल्सो वर्क आवरसेल्फ, हम भी मैम से सीखते हैं लगातार, हमको भी डांट पड़ता है, लेकिन हम सीखते हैं। सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बस मैं इतना ही बोल के अपना वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।